बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा एफ आईज का एफ एंडो डेटा और बाकी पार्टिसिपेंट्स का एफ एंडो डेटा, और क्या आए हैं एग्जिट पोल के नंबर्स, और क्या इम्पैक्ट हो सकता है और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो और इम्पैक्ट कर सकती हैं बाज़ार को। मंडे को बाज़ार किस तरीके से खुलेगा, हमारे ट्रेड करने की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, उस सब के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा डिटेल वीडियो होगा बट बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो शेयर करूंगा आपके साथ। तो सबसे पहले देखते हैं जो इस समय की सबसे बड़ी इवेंट वो है सातवां चरण जो है वो सेवन्थ फेज के इलेक्शन अभी ओवर हो गए हैं, यानी विच वाज द फाइनल फेज ऑल्सो। तो आखिरी चरण भी यही था। तो इसके बाद अब एग्जिट पोल रिलीज हो सकते थे एज पर जो नॉर्म्स थे गवर्नमेंट के, इलेक्शन कमीशन के। सो अब वो जो नंबर्स आए हैं निकल करके, ये सारे टॉप जो हैं इलेक्शन एग्जिट पोल हुए जो ABCC वोटर का, वो 353 से 383 दे रहा है। दैनिक भास्कर दे रहा है 281 से 350 NDA को। 371 दे रहा है इंडियन न्यूज़ डी डायनामिक्स। 371 से 401 दे रहा है इंडिया टीवी CNX। जन की बात दे रहा है 362 से 392। न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य ये 400 दे रहा है। इसकी रिलायबिलिटी काफ़ी एक्यूरेसी मानी जाती है। न्यूज़ नेशन 342 विद ड्यू रेस्पेक्ट टू अदर्स ऑल्सो 342 टू 378 न्यूज़ नेशन दे रहा है। रिपब्लिक भारत मेट्राइज दे रहा है 353 से 368। रिपब्लिक टीवी पी मार्क्यू दे रहा है 359। टाइम्स नाउ ETG दे रहा है 358। तो ये कुछ हैं। इसके अलावा जो मार्केट सबसे ज़्यादा, जो मैं समझता हूँ कि मार्केट सबसे ज़्यादा जिसको देखती है वो है प्रदीप गुप्ता जी का, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है एक्सिस माई इंडिया, जिनका शायद एक्सक्लूसिव टाई अप है आज तक के साथ। सो उन्होंने दिए हैं 361 से 401 सीट्स। तो जो दो टॉप माने जाते हैं मेरी समझ में, वो नंबर 1 पे प्रदीप गुप्ता एक्सिस माई इंडिया, दे आर गिविंग 361 टू 401। और दूसरा है न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य, यानी दोनों ने 400 नंबर के आसपास का जो स्लोगन चल रहा था उसको कहीं ना कहीं एक वैलिडेशन दिया है काफ़ी हद तक। हालांकि आप सब लोग जानते हो कि ये एग्जैक्ट नंबर नहीं होते। एक्चुअल नंबर तो 4 तारीख को ही पता लगेगा जब EVM मशीन्स खुलेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट अगर इन लोगों की पास परफॉर्मेंस देखी जाए, उस एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए अगर ये नंबर आते हैं तो हमें एनालाइज करना है कि बाज़ार किस तरीके से रिएक्ट करेगा। अगर एक एवरेज भी लें, जो इस शीट को बड़े अच्छे से कंपाइल किया है NDTV ने, तो ये क्रेडिट पूरा NDTV को है इस शीट का। सो इनकी एवरेज आई है 366। अगर वो थोड़ा सा जो इंडिया टुडे वाला जो है, आज तक वाला TV टुडे वाला जो है, सो इसका भी ऐड अगर कर लें इसको, तो इसका एवरेज जो है कहीं ना कहीं लगभग थोड़ा थोड़ा 370 के आसपास आ जाएगा एट द मोस्ट। सो वो 370 का जो एक नंबर आ रहा है, इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है, एक तो ये बात समझने वाली है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 362 जो होता है नंबर, वो होता है 2/3 ऑफ 543। हमारे यहाँ टोटल सीट्स हैं 543 लोकसभा में, इसकी 2/3 होती है 362। यानी अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस हैं हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अमेंड करने के लिए 2/3 मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट लिखी गई है। सो इसके ऊपर अगर इनकी कहीं क्लोजिंग होती है तो इसका मतलब ये कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो है उसको मार्केट ऐसे ट्रीट करेगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आ गई है। और अगर ये सही स्टेप्स लेती है इन राइट डायरेक्शन, तो मार्केट के लिए और इकोनॉमी के लिए हर तरीके से बेहतर होगा। तो मार्केट इस चीज़ को एक ग्रीन फ्लैग की तरह देखेगी। इसके साथ में अभी हम डेटा भी देख लेते हैं, लेकिन इसके साथ में और क्या क्या न्यूज़ आई। सबसे पहले तो आ गई एग्जिट पोल की न्यूज़, फिर आ गई GDP की भी न्यूज़। GDP की न्यूज़ क्या आ गई जी कि वो एक्सपेक्टेड थी कुछ 6% के अराउंड लास्ट क्वार्टर में, बट वो आ गई 7.8, यानी 1.8% का बीट आ गया। वो एक पॉजिटिव हुआ। 100 टन्स का कुछ गोल्ड जो था बाहर रखा हुआ था वो भी आ गया, वो भी पॉजिटिवली देखा जा रहा है। उसके अलावा एक 1.73 करोड़ की हमारी GST कलेक्शन इंक्रीज होकर के आई है, जो कि लास्ट ईयर
सेम मंथ में जितनी थी उसके 10% इंक्रीज है, तो उसको भी कलेक्शन को भी पॉजिटिवली देखा जा रहा है। मॉनसून भी थोड़ा अर्ली आ गया तो उसको भी पॉजिटिवली देखा जा रहा है। डाउ जोन्स भी 550 पॉइंट्स सडनली लास्ट में रैली कर गया फ्राइडे को, शायद उसको भी कुछ भनक लग गई थी यहाँ के एग्जिट पोल की, तो वो भी कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड मार्केट्स पे पॉजिटिव सेंटीमेंट देगा। तो काफ़ी सारे रीजंस आ गए हैं मंडे को एक पॉजिटिव ओपनिंग के लिए एटलीस्ट। अब हमें ये देखना होगा कि डेटा क्या कह रहा है और हमें ट्रेड किस तरीके से करना चाहिए मंडे को। तो स्टार्ट करते हैं आज के डेटा से, और डेटा क्या कहता है। ये शीट ऑलरेडी दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी थी, तो जिन लोगों ने नहीं किया हुआ टेलीग्राम पे एक्चुअली हम ट्विटर का लिंक डालते हैं, आप डायरेक्टली ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं हमारा, तो ट्विटर पे शीट अपडेट होती है और उसका लिंक इमीडिएटली हम टेलीग्राम पे भी डाल देते हैं, तो दोनों भी आप फॉलो कर सकते हैं हमारा। तो रिटेलर्स देखिए बिल्कुल मिक्स टाइप की पोजीशन लेके, हालांकि मिक्स टू बुलिश मैं कह सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इन्होंने स्टॉक कॉल्स में बढ़िया पोजीशंस ज़्यादा बना ली। डीआईएस को देखें तो वो थोड़े बियरिश गए हैं, एफआईएस को देखें तो वो मिक्स टू बुलिश गए हैं अगर ध्यान से देखें तो, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर थोड़ा सा एज लेते हुए दिख रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स। और ये भी थोड़े से मिक्स दिखाई दे रहे हैं प्रोज, हालांकि नंबर्स कुछ ज़्यादा बड़े नहीं बन रहे हैं, बट मिक्स टू स्लाइड बियरिश दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज, हमने देखा रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और फिर प्रोस। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस कॉलम में वही डेटा, वही बाय सेल का डेटा इंस्ट्रूमेंट वाइज, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। और एक दिन पहले की जो ओवरऑल टोटल पोजीशन थी वो दिखेगी इस कॉलम में, उसमें बाय सेल को हम करेंगे एडजस्ट तो टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड है मंडे तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। अब आते हैं इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोस। तो रिटेलर्स ने वंस अगेन 17,000 लॉट बाय किए हैं, 3,13,000 लॉट उनके समय प्लस में है। डीआईएस 1100 लॉट सेल करके गए हैं, 2200 लॉट शॉर्ट है, 20,000 लॉट एफआईज बेच के गए हैं, 3,18,000 लॉट उनके अब शॉर्ट में है, 3,900 लॉट प्रोस बाय करके गए, उनके 6,700 लॉट के करीब लॉन्ग में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए, रिटेलर यहाँ भी बायर हैं, 38,000 लॉट उन्होंने बाय किए हैं, लगभग 8 लाख के करीब उनके लॉट ओवरऑल लॉन्ग में। डीआईएस को देखें थोड़ी सी बाइंग उनकी भी है, 3,800 लॉट लॉन्ग है। एफआईज को देखें तो 2,39,000 लॉट सेल किए, नेट सेल है 5,57,000 लॉट का, 1 लाख लॉट प्रोज ने सेल किए, 2,43,000 लॉट सेल में। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो वहाँ पे 3,32,000 लॉट की बाइंग पुट में भी रिटेलर्स की आई है, उनका नेट सेल घट के रह गया सिर्फ 1,50,000। 2,500 लॉट सेल किए, डीआईएस ने 2,80,000 सेल किए, एफआईज ने 50,000 लॉट सेल किए प्रोज ने, और 2,30,000 लॉट पुट लॉन्ग है अब डीआईएस के। एफआईज को देखें तो वो नेट बेसिस पे सेलर आ गए हैं पुट्स में 2 लाख लॉट्स में, 1,21,000 लॉट पुट लॉन्ग में अब है प्रोज। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी सी अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि वहाँ पे एफआईज की बाइंग आई है 68,000 लॉट की, 4,93,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में है। रिटेलर्स कॉल भी बाय करके गए, बहुत अच्छी क्वांटिटी में बाय करके गए स्टॉक्स की, हालांकि ओवरऑल कॉल का नंबर उनका काफ़ी कम है, जनरली ये 5-6 लाख 7 लाख के आसपास चला जाता है आराम से, लेकिन क्योंकि अभी एक्सपायरी जस्ट स्टार्ट हुई है तो ये अभी नंबर थोड़ा छोटा है कंपेरेटिवली, बट इंक्रीमेंटल डेटा जो है यानी कल का वो बाय का है। और पुट भी बाय करके गए कुछ रिटेलर्स ओवरऑल, हालांकि पुट सेल में, और स्टॉक फ्यूचर में भी थोड़ी बहुत इन्होंने बाइंग करी है। तो चलिए अब चलते हैं, हम कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन चेन देखेंगे और फिर फाइनल फटाफट कंक्लूड करेंगे व्यू। ऑल्दो ये थोड़ा सा लेट नाइट वीडियो है, क्योंकि आई वाज वेटिंग कि सारे एग्जिट पोल्स का डेटा आ जाए एक बार, ताकि आपके साथ एक कंप्लीट पिक्चर शेयर कर सकूं, और कंप्लीट पिक्चर का होना बहुत ज़रूरी है, बीच में कॉमा फुल स्टॉप होता है तो वो ठीक नहीं निकल के आता। देखिए डीआईएस का बहुत डिसेंट बाय चल ही रहा है, 2,100 करोड़ का बाय है। एफआईज का दिख रहा होगा आपको, इनका भी बाय है, लेकिन इसमें एमएससीआई रीबैलेंसिंग की 20,000 करोड़ की बाइंग है। अब देखने में तो ये लगेगा कि अगर उस 20,000 करोड़ की बाइंग को आना ही था तो ये फिर डेटा तो लगभग 18,500 करोड़ के करीब का माइनस का होना चाहिए, इफेक्टिवली तो 18,500 करोड़ माइनस रीड करना चाहिए हमें। लेकिन आजकल क्या होता है, एमएससीआई रीबैलेंसिंग से पहले इनके दूसरे फंड्स जो होते हैं वो पहले से बाय करके बैठ जाते हैं, ताकि रीबैलेंसिंग के टाइम पे इनको सप्लाई कर सके, तो इफेक्टिवली वो पहले से ही फैक्टर्ड होता है। तो ये जो इस समय नंबर दिख रहा है वो ही हमें करेक्टली रीड करना चाहिए। पहले एक्चुअली बहुत
वॉलेटाइल हो जाता था, हालांकि वॉलेटिलिटी अभी भी होती है, लेकिन उस वॉलेटिलिटी को कर्ब करने के लिए, ताकि प्राइस इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ना आ जाए रीबैलेंसिंग करने में, वो पहले से ही किसी फंड में धीरे 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 करके बाय करके रखते हैं। और फिर जब इस MSCI रीबैलेंसिंग वाले फंड को बाय करना होता है तो उस फंड से वहाँ पे सेलिंग कर दी जाती है यहाँ पे MSCI वाले को, तो उनको डायरेक्टली बड़ी क्वांटिटी मिल जाती है और प्राइस पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। तो इसलिए ये कोई ज़्यादा बड़ा यहाँ पे इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला। अब चलते हैं हम ऑप्शन चेन के डेटा को देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। 6 जून की हमारी एक्सपायरी है निफ्टी की, और यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए सारा खेल होगा दोस्तों अब OTM में, क्योंकि आप ध्यान से देखो पूरा खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल एकदम हाईवे ही हाईवे खुला हुआ है। कहीं कोई बड़ा अगर दिख रहा है आपको ओपन इंटरेस्ट तो वो है 23,000 पे, यानी अगर बड़ा गैप अप खुलता है। एक चीज़ और आपको मैं अपडेट कर दूं, जो कि अनऑफिशियल है, जो लोग गुजरात से हैं या महाराष्ट्र से हैं वो कुछ हद तक समझ सकते हैं इसको। देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड भुज निफ्टी, ये एक तरह का डब्बा ट्रेडिंग होता है भुज निफ्टी। यहाँ पे ट्रेडिंग वर्बली होती है, मुँह जुबानी, और सैटरडे संडे भी होती है। वो इस समय बता रहा है कि 400 पॉइंट वहाँ पे निफ्टी अप है। वहाँ पे ट्रेडिंग 24 घंटे होती है, या रात को शायद सोते होंगे, बट मोस्टली सैटरडे संडे आप कभी भी वहाँ पे, मतलब जो लोग करते हैं, मतलब इट इज़ लाइक सट्टा बाज़ार चलता है तो फलौदी सट्टा बाज़ार हो, ये सब बात करते थे लोग, तो वो भी इलीगल है, लेकिन दैट इज़ देयर, आप इनकी एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते। तो वहाँ से क्यूज़ आए हैं कि 400 पॉइंट वहाँ पे निफ्टी प्लस है। अगर इसको ट्रांसलेट करूँ बैंक निफ्टी के टर्म्स में तो मोटा मोटा 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी भी, मोटा मोटा 1000-1200 पॉइंट बैंक निफ्टी प्लस खुल सकता है, और 400 पॉइंट निफ्टी प्लस खुल सकता है, जहाँ पे भी स्पॉट में क्लोजिंग हुई है वहाँ से। तो यानी ऑलमोस्ट नियर द रेजिस्टेंस ओपनिंग हो सकती है, 22,930 के आसपास की ओपनिंग, अगर भुज निफ्टी को हम रिलाई करें और इन सारी न्यूज़ को फैक्टर करते हो, क्योंकि वो सारी न्यूज़ को फैक्टर करके चल रहा होता है। सो अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे जो हमारी ऑप्शन चेन है, अभी देखिए ट्रेड की क्या स्ट्रेटेजी बनती है। 22,500 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल बने 10 मिनट टाइम फ्रेम में, उसके हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड बनता ही है, न्यूज़ ही ऐसी है। इनफैक्ट बड़ा प्रॉफिट आता हुआ देख करके ये जरूर हो सकता है हल्की फुल्की एक बार को प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो थोड़ा सा चॉपीनेस भी हमें देखने को मिलेगी इनिशियली। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी इजी डे, बट ये ज़रूर है एक यूफोरिया काइंड ऑफ सिचुएशन एमिड सो मच ऑफ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो, वो हमें देखने को सिचुएशन मिल सकती है। अब रेजिस्टेंस कहाँ है, रेजिस्टेंस आप ध्यान से देखो, क्योंकि नई एक्सपायरी और प्रीमियम इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा प्रीमियम है कि लोगों ने पोजीशन ली नहीं, लोग एक्चुअल में बहुत हल्के गए हैं। किसी ने भी अगर लॉन्ग साइड पे बाय किया, बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग में बाय नहीं किया, कई लोग पुट भी बाय करके गए हैं, कई लोग कॉल्स, ऑब्वियसली डेटा दिखा रहा है कि हाँ कॉल भी बाय करके गए हैं, पुट भी उन्होंने, देखिए जितनी पुट थी हमने अभी चेक किया, मोस्टली इन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो कवर करी है। ये देखिए जो सेल करी हुई थी ये नेट नेट बेसिस पे बाय करके गए। अगर इन्होंने 13 लाख के करीब इन्होंने कॉल बाय करी है, तो 10 लाख के करीब इन्होंने पुट भी बाय करी है। सो ऐसा नहीं है कि पुट नहीं बाय करी, तो यहाँ पे पोजीशन इनकी काफ़ी हल्की होगी। हालांकि नेट नेट बाय बेसिस पे देखें तो रिटेलर काफ़ी अच्छे से बाय करके गए हैं पोजीशंस को अपने। सो एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि बाजार अगर यहाँ पे मूव देगा तो 23,000 पे एक रेजिस्टेंस मिलने की उम्मीद है। अगर 23,000 कटता है, उसके ऊपर 15 मिनट की एक कैंडल बनती है, तो फिर बाजार जो है वो काबू से बाहर हो जाएगा। फिर बहुत टफ है बाजार को कंट्रोल करना, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैठी हुई है यहाँ पे, प्रॉब्लम बैठी हुई है यहाँ। ये इतने सारे शॉर्ट्स करके बैठे हैं, इनको किसने समझाया था, किसने नहीं समझाया था, किसने टिप दी थी कि शॉर्ट करके चलो, या वट मे बी इनके पास कुछ और भी न्यूज़ फ्लो हो, हमें नहीं पता, लेकिन ये शॉर्ट करके बैठे हुए हैं बड़े। तो यहाँ पे हमने पहले भी, जो लोग पुराने वीडियोस देखते हैं, हमने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया है, जब भी बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड टाइप हो जाता है बाजार, वहाँ से बाउंस आ जाता है। तो ये शॉर्ट कवरिंग जो होती है ना, वो बाजार को जितनी बढ़िया तरीके से ऊपर लेके जाती है, वो कोई चीज़ नहीं लेके जाती। तो एक बार ये इतना ऊपर खुल गया बाजार, इनके वर्चुअल स्टॉप लॉस सारे हिट हो जाएंगे एंड दे विल बी फोर्स टू कवर देयर शॉर्ट्स। ये ऐसे ब्लाइंड नहीं बैठते। स्मार्ट मनी की एक खास बात होती है, इनके लेवल्स डिसाइडेड होते हैं, इनका मैंडेट डिसाइडेड होता है कि भैया ये लेवल है हमारा, इसके बियॉन्ड हमें लॉन्ग नहीं रखना या शॉर्ट नहीं रखना। क्योंकि जो यहाँ पे काम करते हैं एफआईज के लोग, वो तो इंडियन ही हैं, वो ही एग्जीक्यूशन करते हैं, तो उनको वहाँ पे मैंडेट जो आ गया ईमेल पे
वही उनका मैंडेट है, या उनको फ़ोन पे जो उनके गोरे अंकल ने बता दिया कि भैया ऐसा करना है तो वैसा ही करना है। दे कैन नॉट होल्ड अ पोजीशन इन लॉस। जैसे हम लोग क्या करते हैं, रिटेलर्स का जनरली क्या टेंडेंसी होता है, जो कि ज़्यादातर रिटेलर्स करते हैं कि लॉस की पोजीशन को बहुत लंबे तक होल्ड करते हैं। प्रॉफिट की पोजीशन को जो है 5 मिनट 10 मिनट बाद ही बहुत तेज़ी से गुदगुदी होने लगती है और फटाफट उसको काट देते हैं। लेकिन लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशन में कभी घबराहट, मतलब घबराहट तो होती है, टेंशन भी होती है, भगवान भी आ जाता है, लेकिन होल्ड सबसे ज़्यादा होती है लॉस की पोजीशन। वही चीज़ अपोजिट होती है स्मार्ट मनी में। तो वंस दे आर इन लॉस दे एग्जिट, दैट इज़ देयर। और उनकी एंट्री के टाइम पे देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जब वो एंटर करते हैं तभी वो डिसाइड कर लेते हैं कि ये ट्रेड अगर अगेंस्ट गया तो मुझे कहाँ एग्जिट करना है, और अगर ये फेवर में गया तो मुझे कहाँ एग्जिट करना है। उनका एग्जिट भी डिसाइडेड होता है एट द टाइम ऑफ एंट्री इटसेल्फ। रिटेलर यही एक बहुत बड़ी गलती करता है कि एग्जिट उसका कभी प्री डिसाइडेड नहीं होता। वो ट्रेड ले लेता है, उसके बाद डिसाइड करता है कि अब मुझे कहाँ एग्जिट करना है। फेवर में जाएगा तब भी, लॉस में जाएगा तब भी वो बाद में डिसाइड करता है मुझे कहाँ करना है। अगर पहले से डिसाइडेड हो, आधी प्रॉब्लम तो ट्रेडर्स की पहले ही सॉल्व हो जाए। लेकिन ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जो सीखनी बड़ी ज़रूरी है। कोशिश कर रहा हूँ ऐसे पॉइंट्स आपको लगातार शेयर करता रहूँगा। तो आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जो ऑप्शन चेन है वो तो बड़ा साफ साफ बता रही है कि कोई हैवीनेस नहीं है 23,000 लेवल तक। 23,000 तक हम लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। अगर कहीं बीच में हमें मिडवे बाजार कहीं पे मिल गया 22,700, 22,750, 650, 800, बुलिश कैंडल बन गई, बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे लॉन्ग। कोई भी रेजिस्टेंस ऐसी मीनिंगफुल रेजिस्टेंस नहीं है 23,000 से पहले जो कि बाजार को दबाव बना सके। क्योंकि एक चीज़ होती है दोस्तों डेटा, डेटा के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है सेंटिमेंट। सेंटिमेंट ऑन मंडे वुड बी वेरी वेरी बुलिश। तो ऐसे में बड़ी बड़ी रेजिस्टेंस तोड़ना भी ना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन फिर भी वो डेटा कहाँ पे वर्क कर सकता है, वो 23,000 पे वर्क कर सकता है। तो मेरे लिए 900 से 23,000 की जो एक रेंज है, इसको थोड़ा सा मैं रेजिस्टेंस रेंज की तरह मानूंगा। यहाँ पे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं शॉर्ट करूँगा, क्योंकि बाजार कुछ भी कर सकता है। ऐसे भी यूफोरिया में अगर कोई और दिन होता, इस तरह का न्यूज़ फ्लो नहीं होता, तो मैं ज़रूर इस तरह के डेटा को देख करके शॉर्ट करना प्रेफर करता। 23,000 पे कोई बियरिश कैंडल बन जाए उसके लो ब्रेक पर नहीं। पतंग हमेशा उसी डायरेक्शन में उड़ती है जिधर हवा होती है। और साइकिल भी चलाना आसान होता है अगर हवा आपके पीछे से आ रही है। सामने से जब भी होगी तो हमेशा बहुत दिक्कत आएगी। चीज़ों को समझ के चलना है। ये टेरिटरी इस समय आ गई महाबुल टेरिटरी, होती बुल्स टेरिटरी, ये महाबुल्स टेरिटरी हो गई। तो ये महाबुल्स टेरिटरी में पंगा नहीं लेना, भालू बनने की गलती हमें करनी ही नहीं है। किसी और दिन बन जाएंगे, चाहे लेवल बोल ले, चाहे प्राइस एक्शन बोल ले, और चाहे डेटा बोल ले। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेंटिमेंट भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। बड़े इवेंट्स के दिन इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तभी तो ऐसा होता है दोस्तों, कितनी बार हम देखते हैं स्मार्ट मनी बहुत सारा बुलिश पोजीशन लेके गई है, बट कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है वर्ल्ड मार्केट से, कोई किसी ने किसी पे अटैक कर दिया और वो एकदम से बाजार सारे धड़ाम हो जाते हैं, और हमारा भी बाजार धड़ाम हो जाता है। तो वहाँ पे फिर क्या, डेटा ने वर्क नहीं किया, सपोर्ट ने काम नहीं किया, क्या नहीं किया, वहाँ सबसे ज़्यादा सुप्रीम हो गया सेंटिमेंट। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नीचे की तरफ देखें, हालांकि हम पुट साइड पे तो वैसे इतनी कोई ज़रूरत है नहीं, बट 22 गॉड फॉरबिड किसी वजह से, क्योंकि हमें हर प्लान को देख के चलना है, 22,500 के नीचे किसी वजह से निकलते हैं तो फिर लॉन्ग किसी भी तरह का होल्ड मेरे विचार में नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर इतने सारे न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव के बावजूद किसी वजह से हम सस्टेन कर रहे हैं बिलो 22,500, तो वहाँ पे लॉन्ग में नहीं बने रहना चाहिए। और ऐसा तभी होगा जब कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आएगा, गॉड फॉरबिड। वो सिचुएशन है। शॉर्ट की मैं कोई सलाह नहीं दे रहा। मेरे हिसाब से कोई भी अपॉर्चुनिटी बनती है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, लॉन्ग का ट्रेड ढूंढना चाहिए। 23,000 के ऊपर निकलते हैं तब भी, और उसके पहले जो लेवल हमने बोले तब भी। तो ये बन गई हमारी। अच्छा, आगे की ऑप्शन चेन एक बार फटाफट देख लेते हैं। आगे की ऑप्शन चेन हमारी जो है, देखिए 23,500 भी अच्छा बना हुआ है, वो भी एक रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद बिल्कुल खाली है मामला। अच्छे बने हुए हैं, चेंज इन हुआ है, लेकिन मेन 23,000 और 23,500 ही मेन है। अगर ये निकल गए तो फिर, और कहीं गलती से अगले दिन बाजार एक्चुअल 400 की फिगर दिख गई, तो फिर कुछ भी पॉसिबल है ऊपर की साइड में। कुछ भी का मतलब कुछ भी। 13 जून
देखिए 13 जून में भी डेटा ठीक ठाक डिसेंट है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें। कॉल साइड पे ही पोजीशंस बनी हुई है मोस्टली। सो आगे की ऑप्शन चेंज जो हमारी मंथली है उसमें भी कुछ इसी तरह का डेटा दिख रहा है, ज़्यादा कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए अब चलते हैं, हम अपनी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इसको करेंगे हम फटाफट कवर। लगभग 49,000 पे क्लोजिंग आई है, 5 जून की इसकी एक्सपायरी है। और दोस्तों आप लोग को याद होगा मॉर्निंग में डिप आएगा, सेकेंड हाफ में बाइंग दिखेगी, एग्जैक्टली वही बाजार ने किया फ्राइडे को। तो जिन्होंने नोटिस किया प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। इतनी टू द पॉइंट बताना ये सिर्फ डेटा की हेल्प से ही पॉसिबल होता है, और बाकी आप लोगों की ब्लेसिंग्स तो लगातार बरस ही रही हैं। तो पहली रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ पे जो दिख रही है मुझे वो सर्टेनली 50,000 के ऊपर है। एक बार 50,000 निकाल दिया, उसके ऊपर सस्टेन करके पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू रहा, फिर नो लिमिट की टेबल पे बैठे हम। 51,000 तक का भी मूव इंट्राडे में दिख सकता है। इवेंट है 1,000-2,000 पॉइंट देखता ही नहीं है बाजार जब अपनी पे आता है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग बिल्कुल मैं बुल को और पागल कर देगी। उसको पता है मैं जितना और धक्का दूंगा उतना पैनिक में आएगा, शॉर्ट करके बैठा है जो। तो ऊपर अच्छा खींचने का जो है चांस हमें 51,000 तक का इजीली पॉसिबल है। नीचे की तरफ किसी वजह से 49,000 के नीचे रहते हैं, लॉन्ग में नहीं बैठना। शॉर्ट का मेरा कोई प्लान नहीं है एमिड ऑल दिस, अनलेस की कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए। फटाफट 12 जून को देख लेते हैं। इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें कुछ डेटा ही नहीं बना। और मंथली भी देख लेते हैं। मंथली में भी इसमें कुछ ज़्यादा डेटा नहीं बना है। कॉल साइड पे थोड़ा सा, पुट साइड पे हल्की फुल्की दिख रही है ज़्यादा पोजीशन, लेकिन कॉल में तो बिल्कुल भी नहीं बना। फिन निफ्टी की पोजीशन देख लेते हैं। फिन निफ्टी का बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि 4 जून की एक्सपायरी है। 21,718 पे क्लोजिंग आई है, 21,700 के ऊपर सर्टेनली बुलिश है। इस पे रेजिस्टेंस जो है वो 22,000 के ऊपर दिखाई दे रही है। 22,000 पे रुक सकता है तो रुकेगा बाजार, हालांकि बहुत छोटा डेटा है, इतने बड़े मोमेंटम के आगे टूटने पे आया तो ये भी टूट सकता है आराम से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो देखते हैं हम अब देख लेते हैं हम मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। सो मिड कैप निफ्टी क्या कह रही है, मिड कैप निफ्टी क्या कह रही है। 3 जून की इसकी एक्सपायरी, ये है सबसे इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसकी एक्सपायरी ही उसी दिन की है जिस दिन मार्केट खुलेगा, मंडे। यानी एग्जिट पोल का पहला रिएक्शन जिस दिन आएगा उसी दिन मिड कैप निफ्टी की भी एक्सपायरी। तो सबसे पहले तो क्या होगा, जो प्रीमियम है वो सारे इन्फ्लेटेड प्रीमियम जो है वो थोड़े से तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। विक्स गिर के 11,500 पे दिख रही है मुझे इसमें जो रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकला तो फिर बढ़िया मोमेंटम है, फिर कोई रोकने वाला आगे नहीं है। 11,700 तक, 500 के बाद सीधा 700 की गाड़ी जा सकती है। नीचे 400 के नीचे होल्ड करे तो रुकना नहीं है। चलिए चलते हैं, फटाफट वीडियो को हम करते हैं कंक्लूड। उससे पहले डिस्क्लेमर और रूल्स देख लेते हैं कि उसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल उसको जरूर ज्वाइन करें। और जो हमारा वेबिनार है वो 9 जून को है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दे रखी है, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक, सारी चीज़ें और वेबिनार की डिटेल्स वगैरह वहाँ पे देख सकते हैं। तो आते हैं मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों। डेटा क्लियरली ये वाला डेटा नेगेटिव है इंडेक्स फ्यूचर का, क्योंकि एफआईज का अच्छे खासे शॉर्ट्स हैं, लेकिन एक तरीके से ये पॉजिटिव हो सकता है अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो, जो कि पास्ट में भी देखा गया है। ऑल्दो वेरी नेगेटिव डेटा, बट स्टिल शॉर्ट कवरिंग ने पहले भी बाजार को पुश किया है। इंडेक्स कॉल अगेन आप देखिए कुछ बाइंग करके तो गए हैं ये, लेकिन उससे ज़्यादा की सेलिंग है, तो ओवरऑल ये सेलर ही बैठे हैं। तो और रिटेलर यहाँ पे तेजी में बैठा हुआ, तो दैट इज़ अगेन अ नेगेटिव सेट। बट अगेन सेम थिंग कि शॉर्ट कवरिंग ही अब न्यूज़ फ्लो के आगे और सेंटिमेंट के आगे मेन गेम है। अब यहाँ पे देखिए ये लोग बियरिश थे, बट इतने भी बियरिश नहीं थे कि इन्होंने यहाँ पे पुट सेल करके गए। यानी देयर इज अ सेट ऑफ FIIs एंड प्रोज जो कि विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दीज पीपल, इन लोगों से जो डिफरेंट है। कुछ FIs ऐसे भी हैं तभी वो पुट सेल करके गए।
तो ये पुट बेच के गए, उसके अगेंस्ट कुछ हेज भी लिया, लेकिन ओवरऑल इन्होंने पुट बेची है और एफआईज इसके चलते नेट बेसिस पे पुट सेल में आ गए। तो ये डेटा सर्टेनली हमारे लिए पॉजिटिव गया है। और स्टॉक फ्यूचर का डेटा भी पॉजिटिव गया है, क्योंकि ना सिर्फ लॉन्ग ऐड किए हैं बल्कि शॉर्ट भी क्लोज हुए हैं। यानी सिर्फ पहले 2 डेटा पॉइंट्स हैं, इंडेक्स फ्यूचर और कॉल, जो कि नेगेटिव है। पुट का डेटा इंडेक्स की और स्टॉक फ्यूचर का डेटा बहुत बुलिश है। और एक बात आप भी जानते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर से ज़्यादा क्वांटिटी क्लियरली यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। सो टोटलिटी में देखें तो डेटा एक तरीके से मिक्स करके गया स्मार्ट मनी, कि इधर भी जाए तो भी मैं कमा लूँ, उधर भी जाए तो भी मैं कमा लूँ। तो 3 तारीख को पॉसिबिलिटी, अब जो लेवल्स हैं बिल्कुल ओपन है, ट्रेड करने का वही है। शॉर्ट को हाथ अवॉइड करना है अनलेस कि गॉड फॉरबिड कोई बैड न्यूज़ आए। क्लियरली मार्केट एक अच्छे मोमेंटम में रहेगा। मार्केट हो सकता है ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड भी करे 4 तारीख तक, क्योंकि 4 तारीख को जो आएंगे एक्चुअल नंबर्स, अगर वो कहीं इस एवरेज से नीचे हुए तो फिर एक करेक्शन डीप देखने को मिल जाएगी 4 को ही। लेकिन अगर कहीं बेटर हो गए तो और ऊपर जा सकता है बाजार। तो ये अभी फिलहाल व्यू बन रहा है, लेकिन हम 3 तारीख को क्या डेटा आता है वो देखेंगे, तब और पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी। अगर कुछ और न्यूज़ फ्लो क्रिएट होता है तो बीच में ज़रूर मैं वीडियो शेयर करके आपसे मुलाकात करने की और कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको फॉरवर्ड भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए, और कमेंट भी जरूर करें, और होती है कल फिर मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।